अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी व्यूअर्स, ये एंट्रेंस है, यहाँ पे क्या करना होता है जनाब? मैडम यहाँ कैदी आते हैं, सुबह जाते हैं कोर्ट में, यहाँ से निकलता है, फिर वापसी नहीं आते थे 1-2 बजे, फिर उनका तलाशी होता है, यहाँ तलाशी करके और फिर यहाँ से जाते हैं, फिर यहाँ से अंदर जाते हैं। सही। अच्छा, इनके टाइमिंग्स होते होंगे कुछ मखसूस? हाँ, टाइमिंग तकरीबन सुबह या 11:30 बजे तक कोर्ट निकलता है, फिर 2 बजे तक आना शुरू हो जाते हैं कोर्ट। सही। तो ये डेली मुलाकात के टाइमिंग होते हैं या संडे ऑफ होता है या हर दिन होती है मुलाकात? ये इतवार को बंद है, इतवार वैसे दिनों में, बाकी पूरे वीक होती है मुलाकात। सही। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सूफिया हुमायूं मुनीफ और मेरे साथ है हुमायूं मुनीफ साहब। जनाब व्यूअर्स, आज हम आए हैं यहाँ पर सेंट्रल जेल में, और आप कह रहे होंगे कि जनाब हमारे तो फूड ब्लॉग्स होते हैं और आज हम यहाँ पे आए। यहाँ पे आज हमारे विजिट की बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो खाने के हवाले से हमें एक फर्स्ट थॉट जो आई थी वो ये थी कि यहाँ पे कैद में जो लोग रहते होंगे तो उनको खाने के लिए क्या मिलता होगा, क्या इंतजाम हैं, वो हम देखते हैं। फिर जब हमने ये बातें सोची तो उसके साथ साथ हमें उनके और मसाइल भी सोचे कि वो किस तरह रहते होंगे अंदर, ये दीवारों के पीछे लाइफ कैसी है। तो इसके लिए हम आज आए हैं और उनकी आप जब अंदर हम आपको लेके जाएंगे, मुलाकात करवाएंगे, और आप देखिएगा हर इंसान की, हर बच्चे की, बड़े की, खातून की एक अलग ही कहानी है यहाँ पे। और हमारी एक कोशिश है कि उससे आपको या आम लोगों को कुछ एक सबक मिले। यहाँ के लोगों से जब आपको मिलवाएंगे आपको अंदाजा होगा कि आपको अल्लाह की ज़ात पे एतबार रखना चाहिए, अपने कानून पे, इदारों पे, महकमों पे एतबार रखना चाहिए और सब्र से काम लेना चाहिए। कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर आप सब्र से काम नहीं लेते तो उसके इंतहाई नताइज आपको भुगतना पड़ सकते हैं। सोच पे, आप पे, अपने जज्बात पे काबू रखें, अल्लाह की ज़ात पे एतबार रखें, अपने कानून महकमों पे एतबार रखें। और अगर आप भी देखना चाहते हैं कि यहाँ दीवारों के पीछे लाइफ कैसी है और क्या हालात हैं और लोगों की क्या कहानियां हैं, तो फिर चले हमारे साथ। आप देख सकते हैं, जब आप नेचर होते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो है इनका रोजनाक्चा है, इसके अंदर एंट्री होती है नामों की, और उसके बाद जो है भाई ये क्या लगा रहे हैं, ये थोड़ा सा बताएंगे? ये जो स्टैम्प है, ठीक है, इसका क्या यानी ये समझ लीजिए स्टैम्प होती है, और अगर पसीने में आपने साफ कर दी तो शाम में आप वापस नहीं जा सकते। ऐसे ही जनाब। जी यहाँ पे हमारी सबसे पहले मुलाकात हुई डीएसपी मोहम्मद यूसुफ साहब से। और यूसुफ साहब आज हमारे साथ होंगे और वो हमें यहाँ का सेंट्रल जेल का पूरा टूर करवाएंगे और काफी सारी मालूमात हमें उनसे मिलेगी। और हमने सुना है कि आपने बहुत सारे यहाँ पे काम भी किए हों और वो भी तफसील से देखेंगे और अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे। और अगर आप भी देखना चाहते हैं व्यूअर्स तो फिर चलिए व्यूअर्स, आप ये देख रहे हैं कि सारा सामान नाम के साथ जिन जिन लोगों ने भेजा है ये बताते हैं, ये जिम्मेदारी है, चेक करते हैं, कितना डिटेल चेक करते हैं कि कोई मसला लेके जाते हैं। यहाँ से जब हम इंटर होंगे तो प्रॉपर वे में हमारा एक सिस्टम है, मेल्स पर्सन ज्यादातर डेली हमारी रहते हैं, तो उनकी प्रॉपर तलाशी। तो ये हमारे हवलदार साहब तलाशी, हमारे क्लर्क साहिबान भी जा रहे होते हैं, सिपाही भी जा रहे होते हैं, उनकी प्रॉपर तलाशी इसी तरह से होती है। अंदर आ चुके हैं। देखिए ये आप मेन गेट से इंटर यानी ऑफिस ब्लॉक जो हमारी कहलाता है, वहाँ से आप इंटर हुए तो यहाँ सबसे पहले जब आप इंटर हुए तो राइट साइड, लेफ्ट साइड मुख्तलिफ वार्ड हैं, लेकिन बिल्कुल सामने हमारे पास जो है मेन किचन है हमारा जेल का, ठीक है, जो इसमें तकरीबन 7,000 के करीब हमारे कैदी हैं, उनका खाना पकता है रोज। दोपहर का खाना डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, हम आपको फिर भी दिखाते हैं। शाम में बाकायदा हम आपको जो रात का खाना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा वो प्रॉपर वे में आपको दिखाएंगे कि जिस तरह से खाना तैयार होकर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है वार्ड वाइज। तो यानी 7,000 लोगों का पूरे 3 लोगों का खाना बहुत, जी हाँ, वो खाना है जो कैदियों के लिए खाना है। और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से होता है, इसके ऊपर बाकायदा टेंडर होता है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से, तो उसके अंदर जो है वो खाना पकाया जाता है। लेकिन जितनी भी लेबर है खाना पकाने वाली वो तमाम कन्वर्टेड से आता है। अच्छा, उनको बाकायदा सैलरी मिलती है। क्यों? अगर बाहर से बंदे आते जाने लगेंगे, हमारे टाइमिंग का देखना
और सिक्योरिटी ब्रीच हमारी होती है, उसमें तमाम रेगुलर बेसिस पे मैसेजेस भी ट्रांसफर हो सकते हैं, ड्रग्स भी आ सकती हैं, तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए कन्विक्टेड प्रिजनर्स उनको बाकायदा सैलरी मिलती है। अच्छा, वो ऑलरेडी ट्रेन तो नहीं होंगे, फिर वो यहीं पर ट्रेनिंग ली होगी? यहाँ ट्रेन की हुई है, कुछ लोग पहले से जानते हैं और कुछ साथ साथ सीख जाते हैं। इनका प्रॉपर मेडिकल होता है, तीनों का सर्टिफिकेट होता है ताकि इनको कोई ऐसी डिजीज ना हो, किसी भी खाना पकाते हुए वायरस। ये शाम का खाना तैयार होना शुरू हो गया, ये कटेगा 4 बजे 5 बजे, क्योंकि शाम पे खाना बन रहा है काफी बड़ी क्वांटिटी पे। आज इसमें क्या बन रहा है? चिकन लौकी है। आज जो शाम का खाना है ये चिकन के साथ डॉक्टर, तो डॉक्टर्स जिनके लिए परहेजी लिखते हैं, तो ये परहेजी भी बनता है। अच्छा, कुछ इसमें मसाले कम होते हैं। अच्छा, इसमें कुछ प्रिजनर्स होंगे जिनको डॉक्टर ने रिकमेंड किया होगा, तो उनके लिए मेदे वगैरह का मसला होता है, डॉक्टर उनको लिखते हैं बाकायदा, तो ये उनके लिए अलग बनता है। अभी शाम के लिए अभी से खीर तैयार हो गई। ये देखिए आप, खीर बनी हुई, टेस्ट करें आप उसको। आप भी टेस्ट करें। जबरदस्त जी, बेहतरीन। उसके ऊपर चेक इन बनना चाहिए, यानी यहाँ पे खुराक एक अच्छी मिल रही है। जी हाँ। अच्छा, ये शाम की चाय भी बन रही है, देखें इस तरह। ये प्रॉपर जो है देखें, दूध पत्ती मिलाई जाती है, और ये नहीं कि खाली पानी है, प्रॉपर पकेगी। इतने बड़े बड़े पतीले हैं, ये पकने में टाइम लगता है। सही बात। ये कितने बजे तक तकरीबन खत्म हो जाता है? 4, 4:30, 5 बजे तक हमें कोशिश होती है जेल क्लोज होने से पहले असर की नमाज के पहले। जी, असर से पहले खत्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि जब जेल बंद हो जाएगी उस वक्त खोल के खाना नहीं दिया जाएगा। फिर ये लोग अपने अपने बॉक्सेस के अंदर लेके सेव कर लेते हैं, उसको पैक कर लेते हैं। जिस टाइम इनको खाना है, रात 11 बजे बिल्कुल एक लेडी टाइम होता है हमारा, जिसको बिल्कुल सब सो जाएंगे, यानी किसी को पहले ये लोग सब खाना खा लेते। जो मालूम करना चाहिए थी कि जैसे मुस्लिम है, आपको मीट वगैरह चिकन सब कुछ खाते हैं, तो यहाँ पे क्या नॉन मुस्लिम या कम्युनिटीज के और भी लोग हैं जो इस तरह का मीट नहीं लेते, तो उनके लिए भी स्पेसिफिक कुछ होता है? आपने अच्छा सवाल होते हैं वो चीज खाने के लिए? ऐसा ही है। जो नॉन मुस्लिम्स हैं, यानी उनमें हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग लोग हैं, वो बड़ा बोझ नहीं खाते, इस तरह का मसला है। जिससे हमने परहेजी आपको बताया, इसी तरह उनके लिए भी बिल्कुल अलग खाना पड़ता है। जिस दिन बड़ा गोश्त यूज होता है उस दिन उनके लिए अलग दाल या सब्जी वो मेन्यू है। रिलीजन का भी एहतराम? जी बिल्कुल बिल्कुल, तमाम रिलीजन्स का एहतराम हम करते हैं। हम आगे जब आपको चलेंगे तो वो भी दिखाएंगे कि जब होली का त्योहार होता है वो भी मनाया जाता है। अच्छा। और जो क्रिश्चियंस के ईस्टर का प्रोग्राम होता है वो भी बाकायदा होता है। फेस्टिवल पे भी मजालिस का प्रोग्राम भी अलग हजरात का जब होता है तो वो भी हमारे पास ऑर्गेनाइज करता है, और मिलाद का प्रोग्राम भी होता है हमारे पास। तमाम चीजें जेल के अंदर प्रॉपर वे में चलती है। जेल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर वे में हम। तो व्यूअर्स, अभी किचन टूर किया और आगे और भी काफी सारे डिपार्टमेंट्स है, वो भी अभी आपको दिखाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक नान का सेटअप दिख रहा है मुझे। यहाँ पे जब 7,000 लोगों का खाना है तो रोटियाँ फिर कितनी बची होंगी? रोटियाँ मैं आपको शाम में जब पकड़ी होगी अभी हम आपको पहले विजिट दिखाते हैं। 7,000 कैदी है तो एक कैदी को 2 रोटियाँ अलाउ, तो आप डबल करें 14,000। और ये वो रजिस्टर है, आप इसको जूम करके दिखाएं। जैसे मैंने कहा था, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू तनख्वाहें दी जाती हैं, तो रोटी पकाने वाली की अलग तनख्वाह है, पेड़े बनाने वाली की अलग तनख्वाह, जो जितना काम करेगा उसकी उतनी ही तनख्वाह है। सही। अच्छा, किचन स्टाफ में सबसे हाईली पेड कौन होता है? तंदूर वाला बात है, वो मेन काम उसके वाकई में गर्मी के अंदर रोटियां बनाना बहुत टफ काम है उसमें भी, क्योंकि इसमें ये किसी पे जबरदस्ती नहीं है। कोई 2 शिफ्टों में काम करता है, कोई 3 शिफ्टों में काम करता है, तो तमाम चीजें इस तरह से हमारे पास प्रॉपर वे में चलती रहती हैं। और ये तमाम कन्वर्टेड कहती है। मैं साथ साथ आपको अभी बाहर निकलने से पहले स्टोर दिखाऊं, हम आपको वो भी दिखाएंगे इस क्वालिटी की चीजें हम यूज करते हैं। आप देख रहे हैं कि भाई अच्छी कंपनी का सामान यहाँ पे मौजूद है। मिल्क भी ऐसा नहीं कि कोई मिक्सिंग वगैरह वाला हो, ये सारे सैंपल्स हैं जो यूज खाने में। ये चीजें यूज हो रही है, हमारी जिम्मेदारी होती है इंतजामिया की इसको चेक करना। कॉन्ट्रैक्टर प्राइवेट है, काम बिजनेस कर रहे हैं, यूनिफॉर्म पर्सन्स का और डॉक्टर साहब का, हमारे सीएमओ साहब का, वो भी चेक होता है। खाना भी यहाँ पे एक मेन्यू यहाँ पे लगा हुआ है और ये एक मेन्यू है, तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? पहले हफ्ते ये मेन्यू होता है, दूसरा हफ्ता ऊपर लिखा हुआ, उसमें भी तमाम दिन के हिसाब से खाना लिखा हुआ। लेकिन दूसरा हफ्ता पूरा हो जाता है, फिर दोबारा पहला 4 वीक है, तो 4 वीक में 2 हफ्ते चलता है और 15 डेज से स्टार्ट है। अच्छा व्यूअर्स, आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे मंडे के मेन्यू में आलू भुजिया
और रोटी, चाय, चिकन कोरमा दोपहर के खाने में, मिक्स दाल, रोटी, मसूर की दाल, यानी कि हर दिन के मेन्यू में आपने एक नॉर्मल बंदे की डाइट के हिसाब से एक बैलेंस डाइट मेन्यू बनाया। अच्छा, आप हमारे व्यूअर्स को एक चीज बताएंगे, ये मेन्यू है अच्छा, बहुत अच्छी आपकी काविश है कि गवर्नमेंट की तरफ से कि हमको खाना अच्छा मिल रहा है। जाहिर बात है कैद में अपने प्यारों से दूर है, लेकिन कई किसी के ख्याल में ये ना है कि जी मेन्यू तो बहुत अच्छा है, तो इस थॉट को कंट्रोल करने के लिए आप क्या कहेंगे? जेल तो फिर जेल होती है। प्रेसिडेंट जरदारी साहब जब लास्ट टाइम से पहले प्रेसिडेंट आए थे, क्योंकि वो खुद जेल काटते जाते थे, तो उनको अंदाजा था फैमिली की परेशानियों का भी, तो ये उन्होंने एक सिस्टम बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट के हवाले से जेल के, तो उन्होंने ये सिस्टम बनाया, लेकिन डिसिप्लिन अपनी जगह ये नहीं दिखाना। मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, लोग कहते हैं चलो जेल चलो जेल चलो, और सफाई सुथराई देखे। तमाम जेल एक जैसी नहीं, जैसे सेंट्रल जेल कराची है, इंटरनेशनल जेल है, प्रॉपर सिस्टम है। आपको मैं बैरक दिखाऊंगा, तो बैरक से बंद होती है ना, सफाई सुथराई बिल्कुल हमने रखा हुआ है, उसको प्रॉपर मैनेज किया हुआ है। डिसिप्लिन में नो कम्प्रोमाइज है हमारे पास, डिसिप्लिन के मामले में हमारे पास कम्प्रोमाइज नहीं है। लेकिन आपके व्यूअर्स के तवज्जुह से ही बता दूं कि जेल जेल है। आप किसी भी कैदी से पूछेंगे तो वो बोलेगा कि जी दोबारा आना चाहते हो, इतना अच्छा खाना तुम्हें मिलेगा फ्री का, सारी चीजें, वो बोलेगा नहीं। क्यों? कि आजादी का मतलब वो समझे, अपने प्यारों से दूर रहना। जेल जब बंद हो जाती है 5-6 बजे के करीब, जब बैरक बंद हो जाती है, मैं आपको बैरक भी दिखाऊंगा, उसमें 2-2 फीट के बिस्तर के ऊपर सो रहे होते हैं। तो जिस शख्स में इंसानियत और तो अच्छा इंसान जिंदा है, तो कभी भी नहीं चाहेगा जो भी जाने हैं जाने, हाँ सर उनको अभी आ गया, लेकिन हैबिचुअल्स जो है उनको उनके घर वाले नहीं सुधारते, उनको अल्लाह ही सुधारे। लेकिन वो हम भी कोशिश करते हैं, लेकिन सुधर जाए तो अच्छी बात है। तो व्यूअर्स अपनी आजादी की कदर करें। अच्छा, ये सुजुकी आप खड़ी हुई देख रही हैं, ये शाम के लिए गोश्त आ गई। अच्छा जी, है ना, सही। तो ये बाहर से इस तरह से सामान आता है हमारा गाड़ियों के अंदर, तमाम ख्याल रखते हैं। क्लीनिंग का भी और चेकिंग का भी सिस्टम आपका दोनों मैंने देखा। बिल्कुल, उसमें यानी हमारे पास एक दुकानों का सिस्टम भी है, जिसमें तेल, साबुन, शैम्पू, खाने पीने की चीजें, बिस्किट्स वगैरह भी मिलती हैं, और बर्फ भी बाहर का भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि प्लांट्स आपने बड़े खूबसूरत यहाँ पे लगाए गए। देखिए ये प्लांट्स यहाँ तो चलेंगे, अभी हम चलेंगे आपको दिखाएंगे वो वॉल्स। बिल्कुल हमने दीवारों को अपने एक कैनवस की सूरत में यूज किया है, और प्लांट्स बाकायदा यहाँ हरे भरे हर चीज आपको नजर आएगी, गुलाब के फूल भी बहुत सारे नजर आएंगे। देखिए इंसानी शख्सियत में तब्दीली लाने के लिए पौधे और कलर बहुत इंपॉर्टेंट हैसियत रखते हैं, सही ना। तो हम उनको एजुकेशन भी दे रहे हैं, और मैट्रिक के पेपर भी लोग दे रहे हैं, और इंटर और ग्रेजुएशन के पेपर भी दे रहे हैं। यानी यहाँ जेल से अपनी सजा पूरी करके जब निकले तो एक अच्छा शहरी बन के वो अपना सोर्स ऑफ इनकम उनके पास हो और नई जिंदगी शुरू कर सके। हमारी कोशिश तो यही है कि तमाम कैदी हैं, जो टीचर हैं, बाकी लोग भी मुख्तलिफ पॉप भी गाते हैं, गजल भी गाते हैं, क्लासिकल भी गाते हैं। अच्छा, हम जो भी ये सुनाएंगे, एक शेर होता है। सारे सा पानी बाबा पानी करे करे सारे सा पानी बाबा पानी करे करे सा सारे रे गा गा करे रे सा सारे रे गा गा करे रे सारे गा मा बादा नि सारे सा सारे सा पानी बाबा पानी करे करे सारे सा मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर देखो मेरे देह दम दम अली अली देखो मेरे देह दम दम अली अली सखीलाल कलंदर मस्त मस्त सखीलाल कलंदर मस्त मस्त लजीबान कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर सारे निसपानी मपानी करे करे सारे निसपानी मपानी करे करे सा सारे रे गंगा करे रे सा सारे रे गंगा करे सारे गम पाले निसपानी सारे सारे निसपानी मपानी करे करे सारे ये हम चाहे कोई आप सिंध की सखावत का या कोई सिंधी कटियन सिंगिरी बपूरन पलड़ो छाओ न सलड़ो छागू न खेलड़ा बारू अकेलड़ा कटियन सिंगिरी बपूरन पलड़ो छाओ न सलड़ो छागू
लड़ा सिंगरी बकुरन पलड़ो साओ न चलड़ो छगु न छेलड़ा मारू अकेलड़ा सारो थियारो थी बाट मारे सुमर अंगारे मारू न मेलड़ा मारू न मेलड़ा से मारू अकेलड़ा सिंगरी बकुरन पलड़ो साओ न चलड़ो छाबो न छेलड़ा मारू अकेलड़ा सर गुलाम अली उस्ताद की गजल आपके सामने पेश है अभी एक लहर सी है अभी दिल में एक लहर सी है अभी आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता भरे तो झोली मेरी या मोहम्मद तो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली भरे तो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली तुम्हारे आसमान से ज़माना क्या नहीं पाता कोई दीगर से खाली मांगने वाला नहीं जाता मैं तो छोली या मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली भरत झोली हम सब की भरत झोली मेरे आका भरत झोली तुम जमाने के मुख्तार हो या कभी तुम जमाने के मुख्तार हो या बेकसों के मददगार हो या नबी सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो तुम गरीबों के तुम ख्वार हो या नबी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली लौट कर मैं न जाऊंगा खाली लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भाई आपको ये अल्लाह ने माशाल्लाह से आवाज दी है, ये आपको बचपन से ये था ही यहाँ एक कोई ना कोई वजह होती है जिसकी वजह से आदमी यहाँ आता है। मैं चाहता हूँ आप नाज़रीन को बताएं कि ये माहौल देख रहे हैं, ऐसा ना हो इंस्पायर हो रहे हो कि जेल में जेल होती है और ये कैसे वक्त सकता नहीं है। मैं तमाम देखने वालों को बोला कि मेरी सोबत से और जो अपने वही अपना माँ बाप भाई बहन वही अपना कोशिश करना चाहें कि एक तो सबसे बड़ी बात गुस्से पे काबू करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग जो हैं जो गुस्से पे काबू नहीं पा पाते वही यहाँ पे यानी वो मुझे नहीं होते पर बन जाते। बिल्कुल ऐसा ही है और हर इंसान जो है वो मुझे नहीं है बिल्कुल, क्योंकि कुछ हादसा भी हो जाता है इंसान की जिंदगी में। ऐसा होता है जब वो इंसान के ऊपर कोई वक्त ऐसा आ जाए कि वो काबू में ना रहे तो नाजरी सी बात है कि कुछ ना कुछ तो आगे उसका इल्जाम जो होता है वो भुगतना होता है। तो यहाँ पे कितना अर्सा हो गया आपको? मुझे 17वां साल 17वां साल हो गया। तो जब आपने ये शुरू किया था ये भी आपका बैकग्राउंड था ये यही नहीं बात जब मैं 2008 में जरा मुझे पता चला कि यहाँ पर फाइन आर्ट स्कूल खुला, उसमें म्यूजिक क्लास
तो खुली है, तो एक दिल ने बोला कि चलो जाके देखते ठीक थे। तो यहाँ पे आपने यहाँ पर शुरू किया और आज आप माशाल्लाह सिखा रहे हैं। तो अमूमन कितने रोज आप स्टूडेंट सिखा? जी मेरे पास अभी 74 स्टूडेंट्स हैं। अब जो है इसका बैकग्राउंड जो है ना, मैं इन लोगों के पास जाता हूँ फर्दर और पता करता हूँ कि ये जो है हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहते हैं। अभी जैसा कि मैंने सवाल किया कि देखिए लोगों को बहुत अच्छा लग तो रहा है अभी इस वक्त, पर जाहिर बात है कोई ना कोई यहाँ मजबूरी से ही आया होता है, कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मिसहैप हो जाता है। क्या नाम है आप इस बात? मेरा नाम आमिर है। ठीक है आमिर भाई, क्या आप देंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको जो भी सहूलियात जो नजर आ रही है तो इसके हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन कैद अगर सोने की दीवारों में भी हो तो वो कैद ही होता है। लिहाजा हम तो पनाह मांगते हैं, हम आपको भी मैसेज देते हैं कि अपने गुस्से को कंट्रोल करें और कुछ भी ऐसा ना करें कि आपको जेल आ, जिसकी वजह सबसे ज्यादा जो है ना सफर करती है आपकी फैमिली। तो देखें ये आप लोगों को यही मैसेज दिया जा रहा है कि ये तो बेचारे अपनी सजा काट रहे हैं, पर इससे ज्यादा जो इनके फैमिली वालों को प्रॉब्लम हो रही है। क्या ख्याल है भाई, क्या कहते हैं आप इस बारे में? बिल्कुल यही है कि बाहर की आजादी बड़ी नेमत है अल्लाह की। ये जेल है, कैद होता है, तो ये तो गवर्नमेंट को शाबाश है, अल्लाह को जिंदगी में सहूलत दी हुई है, लेकिन ये हमें मौका फराहम कर रहे हैं सुधारने का। बिल्कुल, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोशिश करें। आपसे एक सवाल करूंगा, अगर आप तो आज यहाँ अपनी सजा काट के जब आप बाहर जाएंगे, ऑब्वियसली आपने कोई किया होगा कोई, पर वो मैं उसको नहीं पूछ रहा, पर यहाँ जो आपने इतना सबक लिया है, आप क्या कहते हैं जब आप यहाँ से बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे आप? सर मेरी कोशिश यही है कि मैं जो मुझे यहाँ से सबक मिला है जी, मेरे लिए ये बहुत अच्छा हो गया, लेकिन आप समझ सकते हैं इस बात को, लोग भी समझते हैं जो देखने वाले हैं, नाज़रीन है, तो वो इस चीज को समझते हैं क्या कैद होती है। हमसे जो भी बताइयाँ हुई वो हमारे लिए कभी दोहराएंगे नहीं, दोहराएंगे। और सबको यही कहेंगे कि भाई जी देखो ये बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, फैमिली को बहुत प्रॉब्लम और होती है। मेरी कोशिश यही है कि मैं बाहर जाकर भी किसी फील्ड को अपनाऊं। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। ये हमारे सीनियर जो है यहाँ पे टीचर हैं, और आप हमारे थोड़े नाज़रीन को बताइए यहाँ के बारे में और क्या आप कहते हैं। देखें, आपको जेल तो दिखाई होगी पूरी कि कितनी खूबसूरत है, आपकी सहूलतें का है, मगर ये सहूलतें तो जेल इंतजामिया ने हमारी इस्लाह के लिए करी है, जो हम गलतियां करके आए उसे सुधारने के लिए करी। मगर देखने वालों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आपके वालिदैन हैं, भाई हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जो आपको समझाते चाहे वो गुस्से में या डांटते हैं या मारते हैं, वो आपकी भलाई के लिए करते हैं कि बुरी सोबत बुरी दोस्ती से बचें। और ये भी देखें कि यहाँ पर हम म्यूजिक क्लास है, हर चीज हमें खाना पीना अच्छा मिल रहा है, मगर सबसे बड़ी जो नेमत है अल्लाह की वो हमें जेल में आने के बाद पता चली, वो है आजादी। बिल्कुल, तो आजादी नहीं खोए, अपने घर वालों के साथ रहे और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, जैसे सूरह असर में अल्लाह ने फरमाया तो सब्र करने वालों के साथ है। तो मैं एक शेर आपको सुनाता हूँ कि यहाँ पर तो हर कोई एक दूसरे से ये पूछता है कि कैसी गुजर रही है। सही, तो कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। बिल्कुल, कैसी गुजर रही है यही पूछते हैं सब, कैसी गुजर रही है यही पूछते हैं सब, कैसे गुजारते हैं कोई पूछता नहीं। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका भाई? फरहान भाई, कब से हैं आप यहाँ पे? 2 साल से ज्यादा। 2 साल से हो गए हैं। आप हमारे नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ आपके चैनल के वसाफत से कि मुनीफ टीवी जी, कि जितने भी लोग अपनी फैमिलीज में स्पेशली जो है, क्योंकि देखिए हम सब में से तकरीबन सब लोग बाकायदा क्रिमिनल्स नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली हर एक के साथ कुछ ना कुछ मिसहैप हुआ है, किसी के साथ कुछ चीट हुआ है, व्हाटएवर जो भी हुआ है, इन सब बातों से दरकिनार मैं फैमिलीज के लिए स्पेशली अपनी फैमिली के लिए मैसेज देना चाहता हूँ कि उन लोगों से बड़े होशियार और खबरदार रहें जो कि मतलब प्रिटेंड कर रहे हैं कि दे आर योर ओन। सही, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है। और मैं भी उसी को फेस कर रहा हूँ, वो दोस्त की बात नहीं, फैमिली की बात। अच्छा, मैं उसको फेस कर रहा हूँ। थोड़ा सा आप हमारे नाज़रीन को बताना अगर पसंद करें तो जरूर बताएं, तो बिल्कुल शॉर्ट में बताएं क्या हुआ आपके साथ। असल में ये गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, बिल्कुल, उनको एक फ्लो में चलना और एक कतार में चलना बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, अगर एक भी थोड़ा सा पीछे की तरफ ज्यादा रुख करता है तो फिर गाड़ी सही नहीं चलती, डगमगा जाएगी। बातें के हो जाता है, भुगत में रहा हूँ, वो तो फिर भी अपने घर पर बच्चों का साथ देखें फिर मुझे करना। सही बात करेंगे बिल्कुल। और बीइंग यूनिफॉर्म पर्सन है कि वो 14 ग्रेड का पुलिस ऑफिसर था और मैं यहाँ पर इस वक्त कैद की जिंदगी गुजार रहा हूँ। नौकरी भी गई क्योंकि मुझे मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली है।
हाई कोर्ट में। तो नाज़रीन, मैं आपको यही कहूंगा, जैसे भाई ने मुझे बताया कि देखें, सबसे ज्यादा जो है ना, आपको अपने आप उससे भी कंट्रोल करना चाहिए और अपने सराउंडिंग में ऐसा काम, वैसे तो देखिए कोई जानते बुझते नहीं कर रहा होता, पर कभी गलती से भी ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से आदमी फंस जाता है। या प्रॉपर्टी मैटर था, अच्छा, प्रॉपर्टी मैटर था बस। मतलब ये आप कहेंगे, जैसे इन्होंने कहा कि अपने अपने होते हैं, तो मुझे तो ये लग रहा है कि कभी अपने भी नहीं होते। अपने अपने नहीं होते हैं, दूसरे फिर भी बहुत अच्छे हैं मेरे दोस्त। कम से कम मेरा हल्का अहबाब, मैं उनकी बड़ी लंबी उम्र की दुआएं करता हूँ और उनकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआ करता हूँ कि वो आज भी पीछे आते हैं, और जो अपने थे उन्होंने वो किया कि जो शायद कोई दुश्मन होता तो वो भी नहीं। तो इसलिए ऑलवेज बी अवेयर ऑफ द ब्लैक शीप्स। अदलिया की तरफ से ये हमारे पास अमानत है और हम केयर टेकर्स हैं, तो वही चीज देखते हुए तो बहुत से लोगों को हमने सुधरते हुए देखा है। कानून साजी होगी तो बहुत सारे लोगों को उसका फायदा भी होगा, फिर जाने अनजाने हासिल, फिर जो लोग आ भी गए हैं। जेल में आके सबसे ज्यादा अल्लाह याद होता है उनको याद आता है, एहसास होता है कि माजी की तमाम गलतियां भी उनको याद आती हैं कि हमने क्या किया था। शायद उस चीज की सजा मिल गई, हम आपको सजाए मौत की कैदियों से भी मुलाकात करवाएंगे, उनसे भी दिखाएंगे और गैरोज भी दिखाएंगे। तो आपको जब सजाए मौत की कैदियों के पास पहुंचेंगे ना, तो तब आपको एहसास होगा कि नहीं, तो वो सजाए मौत तो उनको मिल गई, तो वो रोज जी रहे होते हैं, रोज मर रहे होते हैं, साथ साथ उनके घर वाले नहीं। ये हमारी क्लासेज हैं, हम आपको वाटर की तरफ लेकर चलते हैं। ये यहाँ पे किस चीज़ की क्लास में? बेसिक मैंने आपको बताया था कि हम उर्दू पढ़ना लिखना भी सिखा रहे हैं, और एक ये कोर्स है टर्मिनोलॉजी, जिसमें लोगों की शख्सियत को तब्दील करने के लिए हम बता रहे होते हैं कि जो को किस तरह से आप दूर रह सकते हैं, गुस्से को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। किस सब्जेक्ट के टीचर? सिंधी पढ़ाते हैं आप? सिंधी लैंग्वेज में पढ़ाई जाती है ना? मैडम ये स्टेप भी करवाते हैं और उर्दू लिटरेसी भी कराते हैं। उर्दू लिटरेसी और टर्मिनोलॉजी के टीचर भी हैं। यहीं पे सीखी थी या आप पहले से इसका पता था? अच्छा, यहीं से आपने सीखा। माशाल्लाह से आप यहीं पे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो माशाल्लाह से कितने स्टूडेंट्स को रोज पढ़ाते हैं? 80 के लगभग। अच्छा, 80 के लगभग। ये इसकी कोई पाबंदी नहीं है। अब हम जो आपको लेके चल रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे लैंग्वेज क्लासेस है, उर्दू, इंग्लिश और चाइनीज और अरेबिक भी है, ठीक है ना, और कंप्यूटर क्लासेस भी। कंप्यूटर के हम बेसिक कोर्सेज यहाँ करवा रहे हैं। आप लोग का क्लास में एंटर हुए, ये हमारी एक छोटी सी लाइब्रेरी है जी हाँ, जिसके अंदर तमाम इंग्लिश के अंदर भी, उर्दू के अंदर भी, इस्लामिक भी है। ये हमारी क्लासेस इंग्लिश, चाइनीज और अरबिक क्लासेस होती है यहाँ के। अच्छा, इस वक्त हम जो आपको क्लास लेके चल रहे हैं, टाइम है इस वक्त अरबिक क्लास का। जाहिर सी बात है, अरबी में भी कुछ लोग सीखते हैं जो मर्जी वगैरह, तो आपके लिए जा रहे हैं। चाइनीज में हमारे पास एक जब से क्लासेस स्टार्ट में वो एक बंदा सीपैक के अंदर यहाँ से छूट के गया, तो बड़ा शेयर होगा, वो सीपैक में जॉब भी कर रहे हैं। यहाँ जो आपके कोर्सेज होते हैं तो आप इसका प्रॉपर सर्टिफिकेट देते हैं? प्रॉपर सर्टिफिकेट होता है, लेकिन उसके ऊपर ये नहीं लिखा हुआ कि ये चीज से लिया है। हमारे अरबिक के टीचर हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जाके क्या नाम है आपका? फजल इनायत। कब से यहाँ यहाँ पर? मेरा तकरीबन 7 साल कुछ महीने हैं। आप अरबिक बेसिक से स्टार्ट करते हैं और फिर शुरू जी जी एडवांस लेवल तक पढ़ाते हैं? जी जी। कोशिश ये होती है कि बोलचाल सीखे, अच्छा, अरबी बोलचाल में सीखे, कन्वर्सेशन आ सके। अच्छा, आपके बेस्ट स्टूडेंट कौन से जिन्होंने अभी कुछ पिक कर लिया अरबी और सीख लिया? मसमुका اسمي والبلد السعد. أين بيتك؟ بيتي في الجنينة. أنا أدرس في مدرسة في صف اللغة العربية. इसमें ये पता लग रहा है कि जो कन्वर्सेशन हो रही है वो बहुत प्रॉपर तरीके से हो रही है, ना कि वो खाली जो रट्टे की तरह चल रहा है। क्या कर रहे हैं? तो आप वुजू कर रहे हैं, तो अना अतवज़्ज़अ या आखी सभी दोस्त कर रहे हैं। जिस तक इंटरेस्ट है तो उनको इजी यहाँ पे इनरोल हो जाते हैं। जैसा फ्रीलांसिंग प्रोसेस ये है हमारे पास कि वो पहले बाकायदा देखते हैं कि उनको इंग्लिश आती है नहीं आती, टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद उन्हें प्रॉपर उन्हें और उनका डिसिप्लिन भी देखा जाता है। ये दोनों टीचर्स हैं यहाँ पे। ये पूरा एजुकेशन हमारे पास सिस्टम चल रहा है लैंग्वेज का और कंप्यूटर का, और कन्वर्ट वालों के ताउन से। ये भी टीचर है, एज प्रेसिडेंट यहाँ पे है और एज टीचर है। ड्यूरेशन भी कुछ माइनस होता है। जी हाँ, टीचर जो है इनको रिलेशंस मिलती है कनेक्टेड बिजनेस, लेकिन बशर्ते वो ATC से ATC से सजा याफ्ता अदालतों से सजा याफ्ता लोगों के लिए कानून में नहीं एडमिशन का। हमारा मोटो है कि वी चेंज बिहेवियर, हम जुर्म से नफरत करें, इंसान से इंसानियत के खातिर हम कोशिश ये करें कि चेंज करेंगे। लेकिन हैबिचुअल्स को तो देखे ना, कोई भी तब्दील कर सकता, फिर उनको वही सजा मिलेगी जो बाहर या तो पुलिस की गोली से मारे जाएंगे या पब्लिक मीडिया से मारे जाएंगे, जो कुछ हो रहा है।
जुर्म को रोकना चाहिए। ये मैंने देखा था कि यहाँ किसी कार्ड लगे थे, वार्ड वाइज हमारे पास कार्ड सिस्टम है, और जितने टीचर हैं या मुकद्दम है या प्रिजनर्स जिस वार्ड का उसके कलर वाइज हमें कार्ड करना होता है, ताकि वो मूव कर रहा हो तो उसको पता चले कि कौन सा वार्ड का। मुझे से एक चीज पूछेंगे कि ये जो कोर्स आप डिजाइन करते हैं या कितने ड्यूरेशन का कोई कोर्स होता है जो आप करवा रहे हैं, और क्योंकि सबके लेवल्स अलग होंगे, कोई बिगनर्स लेवल पे होगा तो वो कैसे मैनेज करते हैं? जब हम कंप्यूटर की तरफ आते हैं तो इसके अंदर तो चेक एग्जाम होता है कि टेस्ट होता है, किस मैडम तरीके से? बिल्कुल ये एग्जाम होता है, सब हम वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट ऐसे दिए करवाते हैं CIT में। ठीक है, ग्राफिक्स का कोर्स हम करा रहे हैं जिसमें इलस्ट्रेटर है, फ्री हैंड है, फोटोशॉप है, इन पेज है, इन डिजाइन है। ये सब 6 मंथ के कोर्स है ये, और इसके 2 बैच हमारे तैयार होते हैं। साथ में मंथली जो है ना हम सिंध टेक्निकल बोर्ड से रजिस्ट्रेशन भी है हमारी, और वो इम्तिहान लेने आते हैं। अच्छा, एग्जाम यहीं पे होता जी है? बिल्कुल यहीं भी होता है। सर्टिफिकेट जब मिलता है ना तो सर्टिफिकेट पे कहीं भी इस जेल इंतजामिया के हम बहुत बड़े मशहूर है, इंतजामिया के बहुत बड़े मशहूर है कि जहाँ इन कहीं पे भी इन्होंने जेल का जिक्र नहीं है इस सर्टिफिकेट पे, ताकि वो बाहर जाके किसी माशरे में वो आराम से जॉब हो सके और वो लाइफ स्टार्ट कर सके और अर्निंग भी से कर सके। बिल्कुल मैडम, यूजफुल है उनके लिए। वो टाइपिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये भी फ्री हैंड कर रहे हैं, जिसमें ग्राफिक्स का कोर्स कहलाता है, ये एक्सेल कर रहे हैं। और इनको जो देख सकते हैं, ये इनको कुछ भी नहीं आता था, ये यही सब सीखे। कंप्यूटर रूम यहाँ पे देखा है, अरबिक लैंग्वेज क्लास देखी, और देखी अब कहाँ जा रहे हैं? हम आपको लेके चलेंगे फाइन आर्ट्स, जहाँ म्यूजिक की क्लासेस भी हैं, अच्छा, और जहाँ पेंटिंग सिखाई भी जा रही है। तो दोनों क्लासेस का हम आपको लेके चलते हैं आगे की तरफ चल रहे हैं, और आपको मुख्तलिफ वार्ड्स भी दिखाएंगे बाहर से, और फिर क्लासेस बैरक्स भी दिखाएंगे, क्लासेस सब दिखाई रहे ताकि लोगों को ये आपका जो सवाल था किचन में कि लोग बोलेंगे खाना तो बहुत अच्छा है, जेल साफ सुथरा है, तो उनको असल बैरक भी दिखाएंगे कि ये जगह है जहाँ उनको सोना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे एक मस्जिद भी बहुत खूबसूरत बनी हुई है। जी हाँ, ये मस्जिद एक हमारे पास है, मदीना मस्जिद, और बाकायदा ये एक सिंध की कल्चर के हिसाब से इसके अंदर काम भी होगा। अब हम चल रहे हैं आपको म्यूजिक की क्लास दिखाते हैं। सबसे पहले साथ साथ आप वॉल्स के ऊपर भी जो है देखते जाएं। यहाँ पे जो कैदी हैं उन्होंने ये सब बनाई है? जी हाँ, ये तमाम कैदियों ने बनाई है। वॉल्स को भी हम एज कैनवस यूज कर रहे होते हैं, भी हो गई और मैसेजेस मैसेजेस भी हैं मुख्तलिफ सूफी बुजुर्गों की जो है जितना शाह गलती बताई है, भोले शाह हैं आपके उस्ताद, बुखारी साहब हैं। अच्छा, ये जो उन्होंने पेंटिंग्स बनाई है तो वहाँ पे ही रह के सीखा या फिर पहले से नहीं, तमाम ये जो चीजें आप देख रहे हैं वो कैदियों ने यही सीखा। बाहर से टीचर था, उन्होंने सिखाना शुरू किया। उन्होंने जब सिखाया तो कैदी सीखते चले गए, और उन्हीं में जो एक्सपर्ट थे वो एक दूसरे को सिखाते रहे। जी अब हम लोग आपको लेके चलते हैं थोड़ा सा जेल के अंदर, दीगर जगहें दिखाते हैं जहाँ हमने थोड़ा सा काम किया है। रैली के ऊपर ये तमाम काम कैदी कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको बिजी रखते हैं। गंगा सफाई सफाई से लेकर तमाम काम जेल के अंदर हम कैदी कर रहे हैं। पौधा देखा आगे तो माशाल्लाह से बहुत सारे पौधे मिलेंगे आपको, जो वक्त के साथ साथ शहरी इलाका बढ़ता चला गया, और ये अब बिल्कुल शहर के सेंटर में आ गई है। साइड पे आप देखें मज़ारे खाए, ये भी तमाम जेल की उन चीज़ों को यूटिलाइज किया हमने, कोई अलग से कोई दक्कन में 4 मीनार है, उसका मॉडल भादराबाद चौंकी पे हमने भी इसका एक मॉडल यहाँ बना दिया है। और आप सामने की तरफ देखें, प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिशियन का काम हम उनको सिखा रहे हैं सप्ताह के ताउन से। हमारा पहले बैच ने भी एग्जाम दे दिया और अब नेक्स्ट बैच शुरू होने वाला है। फ्रेंड्स, आप देखें कि इतनी गर्मी है और उसमें भी देखें कितने माशाल्लाह से इन्होंने मेंटेन रखा। कहाँ जा रहा है तो उसको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है कि यहाँ से जाने और आने का। और उस 20 मिनट से ज़्यादा वो एक्स्ट्रा होके आ रहा है या वो 10 मिनट से ज़्यादा एक्स्ट्रा होके आ रहा है तो उससे पूछा जाएगा कि कितने दर तो हर वार्ड में एक छोटी छोटी दुकान बनी हुई है। इनकी फैमिलीज जो उनके लिए पैसे जमा कराते हैं, उसका एक कार्ड बना, तो कार्ड से पैसे उनको कैश नहीं दिए जाते हैं, सिर्फ 200 रुपये कैश दिए जाते हैं, बाकी वो कार्ड के ऊपर चलता है। जैसे आपका राशन कार्ड, एक राशन कार्ड जैसे होता है वैसे ही कार्ड होता है, उसके ऊपर टीचर है ना होता है, उन्होंने यहाँ सीखा और सीख के आगे सिखा माशाल्लाह। शागिर्द बहुत सारे
क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलाउद्दीन है। मैं खुद भी यहाँ पे सीखा हूँ। अच्छा, कितना अर्सा हो गया आपको? मैं 2013 से। अच्छा, तमाम जैसे सितारे पे, मोतियों में, धागे में, कली में सब अपना स्टाइल है। जैसे ये हमारी कलमानी का है, इसमें कितना टाइम लगता है ये बनने में? 20-25 दिन भर इसका लग जाता है इसके ऊपर कढ़ाई को। अगर आप इसको सेल के लिए रखते हैं तो इसकी कितनी इसकी तकरीबन ये 18-24 है, तो इसकी मैं रखूंगा तकरीबन 15,000। ये सीखा। वैसे देखते हैं कितना खूबसूरत ये आर्ट वर्क इस वक्त कर रहे हैं, और ये यहाँ से ही आपने भी यही सीखा? हाँ, यहीं पे ही सीखा और आप सिखा भी रहे हैं यहाँ पे। जी सही, बहुत कुछ। ये भी सब हैंडमेड बनी हुई है, जो ऊपर इसके ये चीज बनी हुई है। ये चप्पल जो है इसमें देखें आप, ये जो काम हुआ है ये मोतियों का काम इन्होंने खुद बनाया है। ये तमाम बैग्स भी बहुत खूबसूरत बने हुए हैं यहाँ पे। हाँ भाई, ये तो बहुत जबरदस्त बने हुए हैं। तस्बीह के दानों के ऊपर मोतियों से इन्होंने, मोतियों से बीज से बनाए हुए ये दाने पूरे टाइप की चीजें हैं। काफी खूबसूरत ये बनाई हुई ये इसमें मुख्तलिफ है। ये कीचेन है मोतियों की। सही। अच्छा, ये सेल भी यहीं पे होती है? जी हाँ, ज्यादातर सेल्स ये नहीं होता। हम आपके लेके चलते हैं बेटा। एजाज हैं, ये लाइफर हैं, इनको 25 साल से ज्यादा। इनका अपील में इनका मैटर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। जी, कितना ड्यूरेशन अभी हो चुका है? ये 12 साल हो चुके हैं। तो एजाज की कुछ नई पेंटिंग जो इन्होंने बनाई है वो हम आपको ये कुछ तूफान आया हुआ है या क्या चीज? अच्छा, ये नीचे गिर रही है। ये उनसे दिया है कि फ्रेम बनाया है। फ्रेम बनाने के बाद जो एक पानी है वो फ्रेम को तोड़ के बाहर निकला। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये गिर रही है। ये सही। मतलब ये फ्रेम आपने दिखाया है कि ये फ्रेम से बाहर आ रही है। फ्रेम से बाहर आ रही है। तो उनसे दिखाया कि पानी के अंदर ये कागज है जो एक लम्हे को मैंने देखा ना, मुझे नायग्रा फॉल वाला हुआ है कि ये वो वाला एंड है। क्या चीज है? अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आपका कि पेंटिंग से बाहर। ये तमाम जो तैयारी है ये इस्लामाबाद एग्जीबिशन की तैयारी है कि अगर वहाँ जिस तरह इस्लामाबाद में जो भी लोग हैं आप जरूर आएंगे, पेंटिंग्स परचेज करें। बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स हैं इनकी। ये भी बहुत जबरदस्त। और ये ट्रिपल फ्रेम है, एक फ्रेम के अंदर दूसरा फ्रेम पे तीसरा फ्रेम। अब हम यहाँ चलेंगे रहीम वार्ड में, जहाँ सदाए मौत चली होते हैं। और सबसे पुराना हमारा जो है वो ये इनका वार्ड है। पाकिस्तान बनने से बहुत पुरानी है, 76 से। वो हम आपको वो भी रिकॉर्ड बताएंगे कि कितने लोग हो चुकी हैं। पहले हम चलेंगे सदाए मौत की बैरक आपको दिखाते हैं, वहाँ लोगों से बात कराते हैं। फिर जो है हम आपको गैलोस की तरफ ले चलेंगे, फांसी घाट की तरफ, वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा, लोगों को साथ साथ हमारा मैसेज ये है कि देखें, जेल निशान इबरत भी है। लोग उसको तफरीह का जरिया नहीं समझे। ये तमाम चीजें हमने रिहेबिलिटेशन सेंटर के तौर पे आपको दिखाने की हमारी भी कोशिश यही है कि इन लोगों को हम यहाँ से सुधार के भेज सकें। हमें जुर्म से नफरत करनी है। हर इंसान के अंदर एक अच्छा और एक बुरा इंसान होता है, मेरा मानना है। तो हम उस बुरे इंसान को सुला के उस अच्छे इंसान को जगाएं। इसीलिए आप उनको ऐसा माहौल यहाँ पे दे रहे हैं कि जो जिस माइंडसेट के साथ आए थे वो खुद बेहतरी आए। अगर वो भी जब शाम को बैरक में बंद होता होगा बिल्कुल, तो वो भी एक पल सोचता जरूर होगा। मैं आपको बैरक्स भी दिखाऊंगा। देखिए, हमारे पास 2400 लोगों की कैपेसिटी है और उसके अंदर 7000 लोग रह रहे हैं। तो किस तरह से रह रहे हैं? 2-2 फीट के बिस्तर। लोग ये ना समझे कि बहुत अच्छा है, व्यूअर्स के लिए एक सबक भी है। जिंदगी में थोड़ी सी छोटी सी गलती जो है कितना बड़ा इस मकाम पे लायक हो। दोबारा से किचन में आपके लेके आए, शाम का खाना तैयार हो चुका है। और बैरक, हर बैरक और हर वार्ड का इसके अंदर होता है नाम वार्ड का। ये वार्ड भी इस तरह से ठेलों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं जबरदस्त गरम गरम नान यहाँ पे बन रही है। शाम का खाना जो पक गया वो आपको दिखाता हूँ। चिकन के साथ जो है लौकी है। व्यूअर्स, ये इसका लौकी चिकन तैयार हो चुका है। खुशबू भी बड़ी जबरदस्त आ रही है ना। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, सालन ये नहीं कि वो पानी पानी है, प्रॉपर तेल भी आ रहा है उसमें, तरी भी है बाबा। बिल्कुल मिक्स। ये देखिए, आप सिंध की सकाफत को बताते हुए हमने
इसके अंदर काम किया 7 से 8 किस्म की जगह बनाई गई है। मैं और सदाए मौत के कैदी दोनों इन्वॉल्व हो गए, उन्होंने इसमें काम किया। हमने इस माहौल को साफ सुथरा करके उनकी शख्सियत में तब्दीली लाने की कोशिश की। तालीम भी दे रहे हैं, दीनी दुनियावी दोनों। एक बात बार बार कह रहा हूँ कि आज़ादी आज़ादी है। डिसिप्लिन के मामले में हम कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करते, किसी किस्म की कोई छूट नहीं है। मुजरिम को सहूलत नहीं दे रहे, हम अपना डिसिप्लिन मेंटेन करके चला रहे हैं, लेकिन माहौल अच्छा दे रहे हैं, उनकी शख्सियत को तब्दील करके वापस इस माशरे में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सदाए मौत की बैरक के अंदर लेके जाने ये डिवीजन यहाँ वो लोग हैं जिनकी अपीलें चल रही है, हाईकोर्ट के अंदर भी है। बैरिक भी अंग्रेजों के ज़माने की, अंग्रेजों के ज़माने की बनी हुई है। इसमें थोड़ा बहुत हमने रेनोवेट किया हुआ है चीज़ों को। हम आपको जो है पुरानी बनी हुई बैरक भी दिखाएंगे जिसमें भी रेनोवेशन बाकी है, और कुछ चीज़ों पे तो हमने रेनोवेशन की है, लेकिन उसके जो ऊपर का स्ट्रक्चर है वो वही है। अंदर हमने थोड़ा सा फर्श में और अभी हम जिस बैरक में जा रहे हैं वो सजाए मौत की कैदी है उसके अंदर। अच्छा इसमें हर आदमी जो है मुख्तलिफ सजा काट रहा है, लेकिन सजा इनकी है सजाए मौत। किसी को 5 साल, किसी को 8 साल, किसी को 16 साल, किसी को 20 साल, किसी को 14 साल हो गए इंतजार करते हैं। हमारा डिसीजन है। कुछ की अपील हाई कोर्ट के अंदर है, कुछ की अपील है सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, और कुछ जो है मर्सी अपील जो है वो अलग है, मर्सी प्रेसिडेंट साहब के पास अपील है। जैसे मैंने आपको कहा था इसमें मुख्तलिफ, तो इसमें से कुछ लोग हैं जिनको हम आपसे बात कराते हैं। तो मैं नाज़रीन को बताना पसंद करेंगे कब से आप यहाँ पर? मुझे तकरीबन 15 साल हो गए। 15 साल हो गए आपको, और आपकी डेथ पेनल्टी अभी चल रही है या क्या है? अपील पेंडिंग में, और तकरीबन 5 साल का अर्सा हो गया, अभी तक कोई डेट नहीं है। तो थोड़ा सा आप हमें, वैसे तो आपको भी बताया हमें कि कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है, ये भी हो जाता है, पर थोड़ा सा समरी में आप हमारे बताएंगे अब तक क्या हुआ? मेरा सेल फोन स्नैच हुआ था, आफ्टर स्नैचिंग किसी ने उस पर रैंसम डिमांड किया था। अच्छा, तो उस चक्कर में मुझे पुलिस ने अरेस्ट किया। आपने बताया कि मोबाइल छीन गया। अब आप बहुत से लोग आपको पता है रोज मोबाइल छीनते हैं। अब ये होता है कि वो शिकायत नहीं करते, कोई FIR नहीं काटता, कहते चलो छिन गया दूसरा खरीद लेंगे। वो गलती होती है जो पकड़ा दी। एग्जैक्टली, और वो मैं सफर कर रहा हूँ सबके सामने हूँ। तो मेरा मशवरा यही है कि किसी की मोबाइल स्नैचिंग हो तो कौन रिपोर्ट करें, रिपोर्ट करना चाहिए। इस वक्त आपका केस किस स्टेज पे है? केस मेरी अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और अराउंड 5 इयर्स हो गए हैं उसको पेंडिंग में, और सिंगल हियरिंग डेट भी नहीं जो है वो हम अपने नाज़रीन को यही बताएंगे कि कोई भी जो होती है ना आपसे गलती, वो छोटी नहीं होती। छोटी गलती जिसका फौरन ही आपने अगर ना किया एक्शन, तो वो अक्सर जो है वो बहुत बड़ा। बिल्कुल, मैं यहाँ पे बहुत से ऐसे केसेस मौजूद हैं जो कन्विक्ट हुए हैं कोर्ट से, और किसी ने अपने दोस्त को गाड़ी दे दी थोड़ी देर के लिए, और उसने जाके कोई उसमें क्राइम कमिट कर दिया, वारदात कर दी। उसके अलावा किसी ने रेंट पे गाड़ी दे दी, उसमें जाके वो क्राइम हो गया, बाद में वो यहाँ सफर कर रहा है। अदालतें तो केसेस चलाती हैं, और वो तो वो जो उनके सामने पेश होते हैं एविडेंस, वो उनको देखते हैं। जो ग्राउंड रियलिटी क्या है वो उस चीज को कंसिडर नहीं करते। क्या आप हमारे नाजरीन को ये बताना चाहते हैं कि भाई देखो, हर वक्त अपने काम आके, क्योंकि होता ही है कि आप अपने दोस्तों पे बेसिकली अक्सर ट्रस्ट करते हैं, और वही आपके जो है ट्रस्ट को दुश्मन निकलते हैं। अभी आपको एक तो और लोगों को दिखाएंगे यहाँ पर कि उनके साथ क्या क्या है। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम अब्दुल भाई मामू। तुम्हें किस सुना है यहाँ केस में? टमाटर केस का इल्जाम है, जेल में तकरीबन 9 साल हो गए। 9 साल हो गए? तो यार आपकी उम्र तो बहुत छोटी लगती है। किस उम्र में आपने हुआ थी? मैं तकरीबन 14-15 साल की उम्र में मैं जेल आया। 14-15 साल की उम्र में आए थे? तो क्या वजह हुई भाई के गुस्सा आ गया था या क्या हो गया? अपने से ज्यादा उम्र वाले भी गया था, तो घर वाले भी गए थे, तो घूमते नहीं थे। अच्छा, यूज हो गए, कि इल्जाम हो गया है उनको, गिरफ्तारी उनकी, तो दूसरे लोगों ने इल्जाम, तो उस चपेड़े में आपको भी लिया गया। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने देखा कि काफी बुजुर्ग लोग भी हैं, बड़ी उम्र के भी हैं, पर ये भाई बहुत ही छोटी उम्र का। मैं तो बल्कि अभी समझ रहा था तो अभी आए होंगे, पर ये तो 7 साल हो गए। और मुझे उससे अंदाज़ा होता है कि जवानी और बुढ़ापे उसमें तो गुस्से में आदमी कर लेता है, पर बचपन, लड़कपन जो होता है, जो अंडर 18 होता है, उसके अंदर भी कभी कभी हमसे ऐसा जो गुनाह सरजर हो जाता है, जिसकी हमें जो है ना उसकी सज़ा हमें तो हमें हमारे जो घर वाले हैं उनको भी मिलती है। तो मैं भाई से यही पूछूंगा कि आप जो है हमारी यूथ जो है उनको भी कोई ऐसी सबक चीज़ दें या कोई मैसेज दें कि देखो भाई क्या करना चाहिए कि आज मैं
जो लगता तो है बहुत सारा, पर क्या भुगतना हो ये तो आप ही जानते हो। तो आप हमारे बच्चों को क्या, खासतौर पे आपकी जो 14 साल 15 साल की उम्र में होते हैं उनको क्या कहेंगे? मैं अपनी उम्र के जो बच्चे हैं मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि वो ऐसे लोगों से बचें जो लोग बड़े होते हैं, अपने से बड़ी उम्र के होते हैं और वो गलत यूज़ कर जाते हैं। क्योंकि आपको तो इतना पता नहीं होता ना, आपको आपका दिमाग वहाँ तक जाता है कि आपको वो टिश्यू की तरह यूज़ भी कर देंगे और आपको पता भी नहीं लगता। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं चलता और बाद में इस चीज़ का अफसोस होता है। बेहतर है कि हम लोगों से पहले ही दूर रहें और अपने काम में हम उम्र के लोगों के साथ उठना बैठना करें, घर वालों की सुने और ऐसे लोगों से बचें। क्योंकि फिर बाद में जब वो टिश्यू की तरफ यूज हो जाते हैं तो जेल आ जाते हैं, किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं, कैद की ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। लेकिन मेरे साथ हादसा हुआ है, हमें पता है कि हमारे दिल पे क्या गुजर रहा है। वालिदा गुजर गई, वालिद साहब गुजर गए आपके इसी हाल में। बस हमसे गलती होती है, हर इंसान से गलतियाँ होती हैं, ज़रूरी और पेशमान है आप इस चीज़ को। बिल्कुल ऐसे ही, ज़रूरी तो ये नहीं है कि हर कोई मुजरिम ही है। सही बात, कोई गुनहगार है, कोई बेगुनाह है। बस गुजारिश है कि अदालत जो है केस चलाए। मैंने पढ़ाई का देख लिया, इनके खाना देख लिया, इनका सब कुछ किया। मेडिकल के हवाले से आप बताएं कि मेडिकल के हवाले से ये लोग आपको क्या फैसिलिटी देते हैं? मेडिकल के हवाले से भी सही है, कोई इतना बड़ा इशू, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके इंतजामिया को हम कंप्लेन करते हैं कि सर ये मैटर है, आप इसको देखें। तो मेडिसिन मिलती है, मेडिसिन हमें मिलती है। अजीज है और दूर से भाई आता है। ये सारी पेंटिंग मैंने बनाई, आपकी पेंटिंग्स की देखे हैं। अजीज ये वो एक मॉडल है यहाँ पे, तो ये बनना लिखना भी यहाँ सीखा, उसे पेंटिंग भी यहाँ सीखी, उसने मुजस्समा साजी भी यहाँ सीखी। ये भी वही सारा काम इसी तमाम लोग से बुद्धि का काम कर रहे हैं। ये इसी को इसको कॉपी कर रहे हैं। जबरदस्त कॉपी किया है। ये तो ये आप कब से यहाँ पे हैं? मेरे को 8 साल हो गए। आपके शायरी के बारे में सुना, आप हमारे व्यूअर्स के साथ भी अगर आप शेयर करना चाहें। एक दुआया कलाम मैंने लिखा है, मेरे को सजा लगी है, सही है सजा में। अभी मैंने अपनी वालदा को नहीं बताया हुआ कि मेरे को सजा लगी है, इसलिए कि वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये तमाम कैदियों की तरफ से बात बताना चाहता हूँ मीडिया के तवज्जुह से। तो जरूरी नहीं है कि हम जिस गुनाह में हमें यहाँ पर कन्विक्टेड किया गया है उस गुनाह में हम शरीक थे, उसमें अल्लाह जानता है कि हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिसमें उन लोगों का कोई उस जुर्म में कोई ताल्लुक नहीं है मगर वो सजा काट रहे हैं। कुछ अशार आपको और अपनी फैमिली को डेलीकेट करना चाहता हूँ। वो बच्चे मुझे जो कहे बाबा जानी बहाते हैं आँखों से वो ढेरों पानी। मैं घर जाऊं को सुनाऊं कहानी, मैं मिलने की उनसे दुआ मांगता हूँ। मेरी वालिदा मेरी लेकर बलाए ख्यालों में देती हैं वो ढेरों दुआएं। टले मेरे सर से ये गम की घटाएं, टले मेरे सर से ये गम की घटाएं के रहमत से तेरी रिहाई मांगता हूँ। सदके में मोहम्मद के करम कर मेरे मौला, सदके में मोहम्मद के करम कर मेरे मौला,
सदके में मोहम्मद के करम कर मेरे मौला, सदके में मोहम्मद के करम कर मेरे मौला। घर जाने दे, घर जाने दे, घर जाने दे, घर जाने दे, रहम कर मेरे मौला। घर जाने दे, घर जाने दे, रहम कर मेरे मौला। मैं अपने गुनाहों पे पशेमान हूँ मालिक, मैं अपने गुनाहों पे पशेमान हूँ मालिक। मैं अपने गुनाहों पे पशेमान हूँ मालिक, मैं अपने गुनाहों पे पशेमान हूँ मालिक। तू तो बड़ा गफ्फार है, तू तो बड़ा गफ्फार है, रहे मान है मौला। घर जाने दे, घर जाने दे, रहम कर मेरे मौला। उम्मत के लिए आंसू जो बहाए हैं नबी ने, उम्मत के लिए आंसू जो बहाए हैं नबी ने, उम्मत के लिए आंसू जो बहाए हैं नबी ने। देता हूँ वास्ता मैं उनका, देता हूँ वास्ता मैं उनका, रहम कर मेरे मौला। घर जाने दे, घर जाने दे, रहम कर मेरे मौला। घर वाले हमारी राह देख रहे हैं, घर वाले हमारी राह देख रहे हैं, घर वाले हमारी राह देख रहे हैं। माओ की दुआओं की लाज, माओ की दुआओं की लाज रख ले मेरे मौला। माओ की दुआओं की लाज रख ले मेरे मौला। घर जाने दे, घर जाने दे, रहम कर मेरे मौला। सदके में मोहम्मद के करम कर मेरे मौला, सदके में मोहम्मद के करम कर मेरे मौला। सदके में मोहम्मद के करम कर मेरे मौला। घर जाने दे, घर जाने दे, घर जाने दे, घर जाने दे, रहम कर मेरे मौला। ये एक ही बंदा दो दो कैसे नजर आ रहे हैं जनाब? ये किसने बनाया? ये अजीज ने बनाया और ये अजीज का शागिर्द है जहांगीर, और जहांगीर भी जो है ये फाइन आर्ट्स का यहाँ पे टीचर भी है, जो तकरीबन 3 महीने में इन्होंने वो पूरी गली तैयार की थी। बाकी आप अजीज से, जहांगीर से और इस मॉडल के तीसरे आदमी से पूछ लें। इसका ये जैसा आपने बनाया है तो बिल्कुल डिटो कॉपी बनाई है। आपकी सिर्फ कैप नहीं है इस पर, कैप भी आगे आपसे बोलेंगे। सही। तो ये आपको भी याद आता है? पहले तो ये चीज का पता ही नहीं होता था कि भाई किस तरीके से क्या है क्या नहीं है, तो यहाँ पे आए तो फिर तो ये सीखा आपने यही और बनाया? जी यूसुफ, अभी बैरिक में हमने जिन मुलजिमों को देखा उनके हेल्थ के हवाले से कुछ लोग अप्रोच करते हैं आपको हेल्थ कैंप के लिए, या फिर अगर करना चाहिए लोगों को, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैंने आपको अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया भी था, ओवर क्राउड है हम लोग। 2500 की कैपेसिटी के अंदर 7000 लोग मौजूद हैं। मेडिकल के इशूज हैं, हमारे पास एक्सपर्ट्स आते हैं कुछ वीक में 2 दफा 3 दफा सिंध गवर्नमेंट की तरफ से है, वो विजिटिंग डॉक्टर्स आते हैं। हमारे पास ऑलरेडी 2-3 डॉक्टर्स हैं, CMOs भी हैं, वो डिफरेंट टाइमिंग है उनकी ड्यूटी की, कि हर वक्त एक डॉक्टर मौजूद है। जो लोग मुहैया हज़रात कैंप लगाना चाहते हैं वो बिल्कुल, लेकिन स्किन का सबसे बड़ा इशू है हमारे पास जेल के अंदर स्किन। मैं इसी तरह से चाहूंगा तो ये सारी चीजें ज़हन में रखें, कंप्लीट एक पैकेज की तरह। हम ये करते हैं कैंप के लिए तमाम लोगों को जब लेके आते हैं, फिर पता चलता है कि एंड में कि जनाब वो तो दवाएं तो इतनी सी थी। तो जो भी कैंप लगाए, आपके व्यूअर्स की तवज्जो से मैसेज दे रहा हूँ आगे कि जो भी कैंप लगाए तो कम से कम इस तैयारी से आए कि सिर्फ वो कैंप लगा के तस्वीरें नहीं चलाए, ये कैंप लगा के वो इंसानियत के लिए काम करने के मकसद से आए तो काम करें, ताकि
अच्छा, अब हम आपको वो जगह दिखा रहे हैं जो सजाए मौत से पहले कैदी को 1 हफ्ते पहले हम रखते हैं, यानी वो खोली दिखा रहे हैं आपको, जिसको आप लोग बाहर की दुनिया में काल कोठरी कह रहे थे। तो वो जगह आपको दिखा रहे हैं। हम कैदी को तमाम उन लोगों से दूर हटा के, जब उसका ब्लैक वारंट आ जाता है तो उसको हम वहाँ पे रखते हैं और उसका प्रॉपर जो है एक ट्रीटमेंट हो रहा होता है, मेडिकल ऑब्जर्वेशन उसकी चल रही होती है सारी हर चीज से। अच्छा, एक सवाल करूंगी कि ये 1 वीक पहले अलग उसको जो एक कमरे में रखते हैं उसका क्या कॉन्सेप्ट है? कि देखिए, उसको जाहिर सी बात है कि डिस्टर्ब होता है, किसी और को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, मेन चीज है। ठीक है ना, ये वो रास्ता है जहाँ से समझो उस कैदी को जब खोली में रखा भी जाता है, उस खोली से वापस भी लाया जाता है 1 हफ्ते पहले उसको यहाँ से लाया जाता है, उसको तरीके से समझ किया जाता है और इस खोली में उसको रखा जाता है प्रॉपर वे में। तमाम उसको मेडिकल हिस्ट्री उसकी प्रॉपर ऑन लोड रखी जाती है, ब्लड प्रेशर से लेकर तमाम चीजें, उसका वजन वगैरह तमाम चीजों को मॉनिटर किया जाता है। क्योंकि लास्ट स्टेज में जब उसको लटकाना होता है ना, तो उसको वजन की हर चीज की प्रॉपर रखना पड़ता है। उसी हिसाब से रस्से का, थैले का, कपड़े का, हर चीज का ख्याल रखा जाता है। अच्छा, मतलब पूरी कैलकुलेशन के बाद उसके वजन को मद्देनजर रखते हुए उसी हिसाब से कि वो एक झटके में किस तरह से होगा, तो उसको वजन जो बैलेंस करना होगा वो किस तरह से करना होगा, क्या करना होगा। अच्छा, अगर कोई कैदी ऐसा है जिसको सजा हुई है और वो फिट नहीं है, कोई उसको डिजीज है, इलनेस है, उसने हार्ट पे भी दिल पे ले लिया, तो उसको है हाई टेम्परेचर हो जाना, या चलने की कोई गुंजाइश, ये सब चीजें अपने आपको नुकसान पहुंचाया और बोले कि जी मुझे ऐसा नहीं, ऐसा कोशिश होती है कि आखिरी वक्त तक वो हमारे पास अमानत है अदलिया की तरफ से, हम उसको तमाम चीजों को रिकॉर्ड रख के उसको प्रॉपर वहाँ पे फिर मजिस्ट्रेट साहब के इशारे के ऊपर ही उसको सजा दी जाती है। ये वो खोली है जहाँ कैदी को हम रखते लाके। ये वो जगह है, ये वो कमरा है जहाँ इस कमरे में मतलब आम लोग जो है काल कोठरी कह रहे हैं, जिसको कहते हैं बड़ी छोटी सी काल कोठरी होती है। काल कोठरी कहने तनाई उसको यहाँ पे रखा जाता है हफ्ते भर के लिए, और इसी जगह से उसकी सारी चीजें जो है चादर वगैरह उसको मिलती है प्रॉपर, उसको रखा जाता है, पानी वगैरह जो भी है ये वॉशरूम है इसका। हम आपको लेके चलते हैं फांसी घाट की तरफ, वो जगह दिखाते हैं आपको जहाँ से वो इस जगह से सफर है वो यहाँ से शुरू। जी व्यूअर्स, अभी हमने आपको वो कमरा दिखाया जहाँ पे सजाए मौत के मुल्ज़मान को वहाँ पे रखा जाता है और 1 वीक पहले वहाँ पे वो रहते हैं, क्या उनके मामला थे वो सब आपको बताया। और अब यूसुफ साहब हमको लेके जा रहे हैं फांसी घाट की तरफ और वहाँ के क्या मामला हैं और क्या मनाजिर है वो आपको बताते हैं और लोगों की फीलिंग्स वहाँ पे क्या होती हैं जिस वक्त उनको सजा के लिए ले जाया जा रहा होता है, वो तमाम बातें हम यूसुफ साहब से मालूम करेंगे। तो आपकी बात की जी, व्यू क्या होते हैं, लोगों की हालत क्या होती है। देखिए, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी बना रहे होते हैं लोग, और जिसके हाथ में वो लोगों को वो मैं मुखातिब कर लोगों जो क्राइम कर रहे हैं, पिस्टल लेके निहत्ते लोगों के ऊपर खड़े हो जाना या उनको गोली मार देना तो बहुत आसान है। कोई भी जुर्म जज्बाती होकर एडवेंचर के शौक में वेपन लेके कर लेना आसान है, लेकिन उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आती है ना, जो उनके घर वाले फेस कर रहे होते हैं या उनके फैमिली की खवातीन फेस कर रही होती हैं, बहनों के बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे होते, बच्चे उनके ताने सुन रहे होते हैं कि फलां का बच्चा ये तो फलाना क्रिमिनल है, आसाती तौर पे जो आ जाते हैं ना, वो तो एक मतलब एक उनके साथ अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान हो जाता है। एक फर्क की वजह से एक पूरा खानदान और काफी सारे लोग, देखिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, जरूर नहीं कि कोई क्राइम टेररिज्म करके आए या कोई किसी को गोली मार के आए, डकैती करके आए। अच्छा, एक फ्रॉड के केस में बहुत सारे लोग आ रहे हैं आजकल, जो लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम सूद के ऊपर पैसे दे रहे हैं तो सूद खाएंगे तो उसका रिएक्शन तो आएगा ना, तो फिर फ्रॉड भी बर्दाश्त करें। तो इसलिए दीन में जो है सूद मना है। तो लोग अपने पैसे दे रहे हैं लोगों को, लाखों रुपए उनको दे रहे हैं, फिर वो चेक उनको दे देते हैं सामने वाली पार्टी और वो फ्रॉड करके भाग जाती है। अब वो पकड़े जाते हैं तो वो उनको बिल्कुल महीने का जो कहते हैं ना कि पैसा देना, कि आप इसके ऊपर हमसे सौदा करो। तो 2 किस्म की क्राइम में हमारे पास लोग ज्यादा आ रहे हैं, एक जो वारदातें कर रहे हैं, एक वारदात वो जो व्हाइट कॉलर क्राइम है जो फ्रॉड कर रहे हैं लोगों से, दूसरा जो लूट मार की वारदात हो जो प्रोफेशनल है। चले मैं आपको लेके चलते हैं। यानी कि पैसों के मामला और इन डीलिंग में भी जो है ना, हम लोगों को भी बहुत ज्यादा छानबीन करनी चाहिए। जो आदमी आपको प्रॉफिट ज्यादा दे रहा होगा तो यकीनन वो आपके साथ फ्रॉड भी करके भागेगा। बिल्कुल, आप अपना पैसा अपना कोई कारोबार करें जो सुन्नत है, बिल्कुल उस तरीके से कारोबार करके खुद कमाएं, बिल्कुल, और खुद जो है उस पैसे को रोल करें और अल्लाह के साथ भी जो कहते हैं ना कि तिजारत करें, तो अल्लाह के साथ तिजारत का मतलब ये होता है कि अल्लाह की राह में
बिल्कुल करना बिल्कुल। हाँ। जहाँ जैसे एक कैदी से मुलाकात हुई थी अभी, उन्होंने ये बताया कि मेरे इस वक्त जेल में होने की वजह मेरे दीन से दूरी का होना। बिल्कुल ऐसी। जी यूसुफ साहब, आप किस तरफ हम जा रहे हैं? यहाँ से हम वो रास्ता जा रहे हैं ना जी, ये रास्ता पूरा फांसी घाट तक जा रहा है। यहाँ से समझ लें वो रास्ता, आप ये सोचिए कि किस तरह आप सुन के जो है वो सुन के इतना अजीब लग रहा है, और उस रास्ते पे चल के सिर्फ देखने के लिए जाना इतना मुश्किल है। तो जिस इंसान को सजा होती होगी उसके लिए ये एक एक कदम कितना भारी होता होगा। ये आपके और उसको उस वक्त शिद्दत से एहसास होता होगा कि उसने जो भी गलती करी उसको नहीं करनी चाहिए। और हमारी ये कोशिश इसीलिए है कि इस मकाम पे खुदा ना खास्ता किसी को पहुंचने से पहले ये शऊर हो जाए, कि एहसास हो जाए कि वो स्टेप ना ले। कोई अगर कोई ऐसी कोई गलती कुछ करने का प्लान कर रहा है या सोच रहा है जहन में, ना करें। बहुत बहुत बुरा इन चीजों का अंजाम है। साथ साथ मैं ये चीज एक और बोलूं कि आप एक एंकर होके लेडी उस चीज को सोच के इमोशनल हो, तो उसके घर वालों के बारे में उसको सोचना चाहिए। जो भी शख्स जुर्म कर रहा है उसको अपने घर वालों के बारे में सोचना चाहिए कि उसके घर वालों के ऊपर क्या बीतती है। बगैर सोचे समझे वो कुछ ना कुछ जुर्म कर देते हैं। तो आप एहतियात करें, अगर चले फांसी के खौफ से ही नहीं, अल्लाह का तो खौफ करें। अच्छा, ये जो कोई क्राइम कर रहा होता है जैसे स्नैचिंग है, वो ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं या उनके लिए कुछ कर रहे हैं कि कुछ पैसा आ जाएगा तो वो करेंगे। आप ये सोचें, वो चीज देख रहे हैं, लेकिन अगर आप जाहिर सी बात है एक ना एक दिन कानून की गिरफ्त में आएंगे, तब आपके उन्हीं बच्चों का उस फैमिली का क्या होगा? देखिए ये जो जुर्म मैंने वहां से लोगों को देखा, हम तो जहाँ कैदियों को देख रहे होते हैं, तो वो ये कहते हैं ना कि जनाब मजबूरी में किया, अपने बच्चों के पेट की खातिर किया। तो जो आदमी ये अपने बच्चों को हराम खिला रहा है तो वो ये सोचे कि उसके बच्चे क्या करेंगे। बिल्कुल, क्या उसके बच्चे उसके साथ अच्छा सलूक करेंगे आगे? और दुनिया में भी उसका अंजाम देखना पड़ता है, और आखिरत के मामला तो हैं ही। बिल्कुल। जब वो फांसी घाट की तरफ जा रहा होता ना, तो उसकी अलग जी मैं गया लटक गया, आखिरी वक्त उसकी जो शायद फैमिली जो है माफ कर दे। बिल्कुल। ब्लैक वारंट जो होता है, अगर ये एक दफा इशू हो जाए और फिर उसके बाद भी क्या फैमिली माफ करती है? बस एक दफा हो गया, नहीं फैमिली माफ करती है तो फिर उसमें लास्ट मोमेंट तक लटकाने तक ये है कि जहां से इस सीढ़ी से उस तरफ समझ लें लम्हा उसका बिल्कुल जाना भी मुश्किल हो जाता। चैनल या जो भी मीडिया का पर्सन आया उसको जब मैंने यहाँ दिखाने के लिए लाया, तो उसका मकसद ये नहीं है कि जनाब लोगों को दिखाना या वो करना, दिखाना सिर्फ और सिर्फ ये कि ये है वो मुकाम जहाँ से वापसी नहीं है जुर्म की तरफ जाने से। ये निशान इबरत है कि यहाँ से जाना वो आसान नहीं है कि वापस जाए। आखिरी वक्त तक वो ये कोशिश कर रहा था कि शायद, लेकिन अल्लाह ऊपर करने वाला आखिरी लम्हे में अगर किसी की फैमिली माफ कर दे, अल्लाह चाहेगा तो होगा ना, लेकिन जो जुर्म किया उसकी सजा तो होती है। फिर यहाँ के वो सारे एक्सेप्ट कर रहा होता है। आप वैसे किसी से पूछते रहे कि जी तुम किस जुर्म में हो, तो आप वो सजाए मौत के जितने भी कैदी थे वो सब बोल रहे हैं बेकसूर, जेल में जितने भी लोग सब बोल रहे हैं बेकसूर है। लेकिन उनको पता है यहाँ आके वो कहीं ना कहीं कन्फेस कर लेते हैं कि जी हाँ हमसे गलती हो गई थी और फिर अल्लाह हमें माफ कर दे, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। बिल्कुल। तो आप लोगों के तवज्जुह से लोगों को दिखाने का मकसद और सिर्फ ये है कि ये निशान इबरत है, आप इससे दूर रहो, आपकी फैमिली के लिए सारी जिंदगी के लिए रसवाई का बायस बन जाता है। सही बात। जुर्म से दूर रहें। इस वक्त हम उस जगह पे अंदर नहीं गए, सिर्फ उसके सामने या दरवाजे के इस वक्त हैं, और इस वक्त मुझे जो वाइब्स आ रही हैं, जो फीलिंग्स आ रही हैं, वो आपसे मैं इजहार उसका नहीं कर सकती कि एक अजीब माहौल है यहाँ पे, अजीब सी वाइब्स हैं यहाँ पे। अच्छा देखें, मैंने आपसे यही कहा था, इसीलिए रास्ते में यहाँ आने से पहले, आपको लाने से पहले भी मैं यही मुखातिब करके आपको कहा था कि आप जा तो रही हैं लेकिन आप उसको फेस कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी जी, ताकि इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप जो आयतल कुर्सी पढ़ के सार मान, बिल्कुल ठीक है ना। एज ए वुमन आपको मैंने इसलिए कहा कि आयतल कुर्सी पढ़ के सारा मानना तो हम लोगों को भी चाहिए, हम भी करते हैं, लेकिन वो हम रखते हैं हिफाजत करने वाला है, हमारी ड्यूटी में से। 1976 से लेकर अब तक यानी जो लास्ट डेट है तो वो तकरीबन 68 लोगों को सजा मौत दी जाती है 68 लोगों को। यहाँ पे अंग्रेजों के जमाने का अलग है सिलसिला, लेकिन जब से पाकिस्तान बना उसके बाद का जो रिकॉर्ड है सजा मौत का, वो उस वक्त की आपको बात बता रहा हूँ। टोटल हमारे पास अब तक जो हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक अमीर गरीब किसी का नहीं है, फांसी जिसको हुई तो होनी थी वो उसके जुर्म की वजह से। अमीर और गरीब और उसकी फैमिली बैकग्राउंड को हम नहीं देखते, किसी भी बैकग्राउंड से रखने वाला ताल्लुक वो अगर गलत करेगा और अल्लाह की पकड़ में आ गया तो लाजमी सरकारी उसके तौर पे तो उसको सजा है ना। अभी आपने देखा है कि बैरक के अंदर
अब मैं नहीं बताता कि उसमें कौन कौन सी फैमिलियों से लोग ताल्लुक रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ना कुछ जुर्म तो किया है ना, या कानूनी तौर पे तो उनको वो इल्जाम उनके ऊपर है ना। मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे सजाए मौत के कैदी हमने छूट के जाते हुए देखा, उनमें से कुछ लोग तो हमारे हिसाब से भी जानवर ही थे, लेकिन वो इतनी ज्यादा अल्लाह से रुजू उन्होंने किया, इतना ज्यादा तहज्जुद और ये उनकी शख्सियतों में हमने चेंज होते हुए देखा, और मौजूदाती तौर पे वो बरी होकर चले गए। कहते हैं ना अल्लाह ताला से कोई सच्चे दिल से अगर माफी मांग ले तो वो कबूल होती है। वो कहते हैं ना कि आर्टिफिशियल आंसू आप निकालें और अल्लाह से रो के दुआ करें तो अल्लाह ताला। इसलिए मैं ये कहता हूँ व्यूअर्स को भी आपके मुखातिब करके लोग जितने भी आते हैं कहता हूँ देखिए अल्लाह से रुजू रखें, अल्लाह से ताल्लुक बरकरार रखें, बजाय इसके कि किसी शख्सियत का हम ताल्लुक रखें कि हम उसको खुश करें, उसके तवस्सुल से हमें मिलेगा। अल्लाह की ज़ात देने वाली है। तो तमाम लोगों को मैं यही कहूँगा कि व्यूअर्स आपके जो माँ बाप हैं उनको कहूँगा कि अपनी औलाद के ऊपर कड़ी नज़र रखें, और उन औलाद को भी कहूँगा कि अपने माँ बाप बहन भाई का बीवी बच्चों का बारे में सोचे। कोई भी जुर्म करने से पहले एक पिस्टल निकाल के गोली मार दी किसी को तो उसकी भी तो फैमिली तबाह बर्बाद हुई, जिसको गोली लगी तो क्या उसके माँ बाप बीवी बच्चे बददुआएं नहीं देंगे? बिल्कुल। तो अल्लाह ताला ने कहा कि दुनिया में दिखाऊंगा। एक इंसान की गलती से खानदान के खानदान तबाह हो जाते हैं। बिल्कुल पुराना अंग्रेजों के जमाने का रिकॉर्ड तो ये जब से हमारे पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक इस तरह से फांसी हुई है। तो ये रास्ता यहाँ से हम जब लेके जाते हैं बंदे को, इस जगह के ऊपर सारे लोग मौजूद होते हैं, डॉक्टर, मजिस्ट्रेट और अफसरान सामने होते हैं, उस शख्स को यहाँ से लेके जा रहे होते हैं। उस वक्त क्या हाल होता है उसका थोड़ा सा बताना पसंद करेंगे आप? देखिए कुदरती सी बात है, किसी आदमी के आगे उसको मौत नजर आ रही है और उसका कोई लम्हा नहीं है, उसकी आखिरी उम्मीद भी बस ये है कि इशारा हुआ लटक गया। ये वो स्टेप्स हैं यहाँ से चढ़ के जाना। जी व्यूअर्स, ये वो जगह है जहाँ पे अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ना लाए। जो लोग यहाँ आते होंगे और इस जगह पे पहुँच के उनको अपने उस गलती का शिद्दत से एहसास होता होगा, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है, बहुत देर हो चुकी थी। आप देखें ये स्टेप हम भी चल रहे हैं ना जी, तो आपको पता है कि यहाँ क्या होता है, नॉर्मल इंसान ने जो किया है जिसको लटकना है उसकी टांगें कितनी काबरी होती, क्या हो रही है। आप इसका बता रहे थे, ये मैं बता रहा था आपको कि 3 लोगों को एक वक्त में लटकाया जा सकता है एक वक्त। अच्छा देखें प्रॉपर इसका सिस्टम ये है कि जब यहाँ लाने से पहले तो आपको मैंने वहाँ बताया उसको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह यहाँ लाने के बाद भी होता है, सामने डॉक्टर भी मौजूद होता है, मजिस्ट्रेट साहब भी मौजूद होते हैं, अफसरान भी मौजूद होते हैं, और वो टाइम प्रॉपर देखा जाता है। और आखिरी वक्त तक कैदी को उम्मीद होती है कि शायद कोई ऐसा आ जाए और मुझे बच जाऊँ, लेकिन वहाँ से इशारा होता है, मजिस्ट्रेट साहब ने इशारा किया और उसको हैंग कर दिया जाता है। जो हैंडल है वो लीवर है, ये देखिए ये बिल्कुल। अच्छा एक क्वेश्चन पूछूंगी कि जैसे आप बता रहे हैं कि बिल्कुल अबाउट टू हैंग, मतलब वो वाली पोजीशन होती है, तो उस वक्त डॉक्टर्स का जो क्या डॉक्टर्स का किरदार ये होता है कि उसको जो रस्सा लटका के कपड़ा डाल के जो लटका दिया जाता है वो चेक रस्से को भी सॉफ्ट किया जाता है, सॉफ्ट उसके वजन के हिसाब से प्रॉपर लिया जाता है। उसकी टांगे वांगे जो हाथ पीछे बंधे हुए होते हैं उस रस्से को भी जो ताकि मक्खन वगैरह लगा के नरम किया जा चुका होता है पहले से, तकलीफ ना हो, और वो एक झटके में जब कहते हैं ना कि निकल जाना, और सांस निकलने तक उसको लटकाया जाता है। कितना टाइम लगता है देखें कि हर एक की अपनी अपनी सांस पर डिपेंड करता है। बाज़ लोग तो खौफ से ही यहाँ से इधर लीवर गिरने की आवाज से, अभी आप जब लीवर गिरने की आवाज सुनेंगे तो आपको खुद ऑटोमेटिकली अंदाजा होगा कि लोग खौफ से ही मर जाते हैं। ठीक है, हार्ट अटैक में मैं कहूँगा कि मर जाते हैं। बाज़ लोग लटकते भी हैं तो एकदम हेल्थ में मर जाते हैं। और एक वाक़या ऐसे कि व्यूअर्स देख रहे होते हैं, मैं नहीं बताता कि छोड़ें, बच्चे भी देखते हैं, तो वो लम्हा जो है ना बर्दाश्त नहीं हो सकता, नहीं करता जितना वो दुनिया में अकड़ होता है, ये होता है। पर इस जगह मैंने बड़े बड़े लोगों को अकड़ते हुए बाहर देखा है, मैंने यहाँ जेल में आके रोते हुए देखा है। वो मैं व्यूअर्स को खास तौर पे मुखातिब करके कहूंगा कि लोगों की बातों में नहीं है, जेल से निकल के जब जाते हैं ना तो बाहर जाके फिर चौधरी बता रहे होते हैं। क्रिमिनल्स जो जुर्म करके आ रहे हैं ना, तो जो अपनी बीवी बच्चों को भी वो हराम खिला रहे हैं, तो वो मर्द नहीं, वो मेहनत करके जो शख्स नहीं खा रहा वो मेरे हिसाब से मर्द नहीं है। जो लोगों से छीन के उनकी मेहनत की कमाई लूट के और वो अपनी औलाद को खिला रहा है तो वो मर्द नहीं है। मैं वाइट जैसे होते ना कि चेक बाउंस के केस में आ गए या कोई हादसाती तौर पे आ गए, झगड़े में आ गए, तो पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो जुर्म करके आ रहे हैं, जो दूसरे की चीजें छीन के ला रहे हैं और खा रहे हैं और अपनी औलाद को भी खिला रहे हैं। तो यहाँ वो जब लटकेंगे ना तो पता चलेगा उनकी सारी जिंदगी अपनी औलाद को, अपनी फैमिली को वो रुसवा कर रहे होते हैं। सामने होती है जी, जो टीम सामने से बैठी, मजिस्ट्रेट साहब इशारा करते हैं, टाइम देख के वो इशारा करते हैं ऐसे खामोशी से, और यहाँ से ये लीवर गिरा दिया जाता है। लीवर गिराते ही वो एक झटके के साथ नीचे, बंदा नीचे। इसकी आवाज ही दिल दहलाने वाली है बिल्कुल। हाँ।
जी व्यूअर्स, आपको सेंट्रल जेल पे हमने टूर कराया। यहाँ पर सारी चीजें जो मामलात थे अंदर दिखाया, उनकी खुराक, उनकी ग़िज़ा, सेहत के मुतालिक जो मामलात थे, किस तरह वो रहते हैं, और आपको ये भी दिखाया कि वो अपना हुनर यहाँ पे सीख रहे हैं, तालीम भी हासिल कर रहे हैं, ताकि कल को जब वो यहाँ से रिलीज हो तो एक अच्छे शहरी बन के सामने आए। और उसके लिए बहुत कोशिशें यहाँ पे की जा रही है। पॉजिटिव मैसेजेस हमें दिए, और खास यूसुफ भाई हमारे साथ हैं, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, सारे मामलात यहाँ के हमें दिखाए। और यूसुफ भाई आप कहेंगे कि यहाँ पे आप लोगों के लिए, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज इस हवाले से? देखिए, हमारा आपके अलावा और भी यूट्यूबर्स या जो भी मीडिया के दोस्त आते हैं, उनको यहाँ दिखाना ये सारी चीजें, उसका मकसद ये है कि लोग जुर्म से दूर रहें। मैसेज एक सोशल मैसेज है। अच्छा, मैंने मुख्तलिफ दोस्तों की वीडियोस भी देखी है, तो उसके ऊपर जो है आपस में लोग बाउंड्रीज की बात कर रहे थे, यानी मुल्कों की सरहदों की बात करते हैं। लेकिन हम काम कर रहे हैं ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लोगों को सुधार के भेजना, चाहे वो किसी भी मुल्क में हो, किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखने वाला शख्स ये वीडियो देख रहा हो, तो वो आपस में एक दूसरे से लफ्जों की जंग ना लड़े, बल्कि वो ये देखे कि हम क्या अच्छा काम कर रहे हैं और हम जुर्म से किस तरह से लोगों को रोक सकते हैं। और दूसरी बात ये कि हमारा मेन मकसद आपको वो चीज दिखाना, या यूथ को या माँ बाप को, कि अपने बच्चों को जुर्म से बचाएं, यूथ जुर्म से बचे, चाहे वो किसी भी मुल्क और रंग नस्ल से ताल्लुक रखते हो, कि उनके लिए वो उस जगह पे रुक जाए जिस जगह पे वो मुकाम पे आए, वो इस मुकाम तक ना आए जो हमने आपको दिखाया, फांसी का। जुर्म से नफरत करें, इंसानियत से नहीं। हमारा मोटो भी ये चेंज बिहेवियर, हम लोगों का बिहेवियर चेंज करके वापस इसी माशरे में लोगों को भेज सकें। एक जुर्म का अंजाम किस हद तक हो सकता है, ये दिखाने का मकसद ही यही था कि आप अपनी इस्लाह कर सकें, और कभी अपने जहन में इस तरह की सोच को ना आने दें, क्योंकि आपने सब देखा तफसील से, डिटेल इस ब्लॉग में, कि क्या अंजाम हो सकता है। सबसे बड़ी बात अपने गुस्से को काबू कर, गुस्से पे वो एक बहुत बड़ी जहर है जो अक्सर आदमी गुस्से में वो कुछ कर जाता है, मना कर। अल्लाह से रुजू करें अपनी तमाम मुश्किलात और परेशानियों में, बजाय इसके कि कोई गलत काम उठाए और कहे कि जी हमने तो, अल्लाह ने हमारी तकदीर में लिखा था। जो आदमी जुर्म करता है वक्ती तो कर लेता है, पर ये ध्यान में रखें आप तो अपनी सजा भुगतते हैं, आपके घर वाले, आपके जो डबल उसकी सजा आपके घर वाले भुगत रहे हो, सब सफर करते हैं साथ में। बहुत शुक्रिया जी व्यूअर्स, यहाँ पे हम आए सेंट्रल जेल में। यहाँ पे मुख्तलिफ कैदियों के हमने कहानियां भी सुनी, उनके मामलात सुने कि क्या किस तरीके से वो यहाँ पे आए, क्या उनसे गलती सरजद हुई। तो जब हमने उनके इंटरव्यू किए मुख्तलिफ कैदियों के, तो हमने जो अखज़ किया कि जनाब 3 तरह के हमें कैदी यहाँ पे समझ आए। एक तो ये था कि जो आदि मुजरिम है उनका तो कुछ नहीं किया जा सकता, अल्लाह ताला उनको नेक हिदायत दे। अच्छा, और एक किस्म के मुजरिम हमें वो दिखे कि जिन्होंने वो आदि मुजरिम नहीं थे, लेकिन उनके साथ वो कहते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ तो हमने उसका बदला लिया या कुछ इस तरह की चीज की, तो वो भी जनाब कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए इस तरीके से। और उन्होंने कानून को हाथ में लिया और कोई जो स्टेप लिया, एक्शन, जो बदला जिसको वो कह रहे थे, अपने आप को जस्टिफाई कर रहे थे कि हमने कुछ गलत नहीं किया लेकिन बदला लिया। लेकिन आपने भी तो कानून हाथ में लिया, आपने भी सेम गलती करी और आज आप भी उसी जगह पे खड़े। और तीसरी जो किस्म मैंने मुजरिमों की देखी ना यहाँ पे, उन पे मुझे थोड़ा तरस भी आया, ज्यादा बल्कि आया तरस, वो इस वजह से कि उनका कहना ये था कि हमने कुछ किया नहीं, किसी और ने हमें किसी बात में फंसा दिया। तो जनाब, अब जैसे किसी ने कहा कि हम ट्रैवलिंग कर रहे थे, किसी ने हमें कहा कि ये हमारी किसी को रिलेटिव है उनको दे दें, तो हम तो जानते भी नहीं थे क्या था। तो इन चीजों से भी मैं मैसेज दूंगी कि बहुत ख्याल करें इन सब चीजों का भी, और मोहतात रहें कि कोई पैसे की लेन देन है या मुख्तलिफ मामलात हैं, उसमें आप पूरी छानबीन करें, तसल्ली करें और हाँ, नजरें रखें बिल्कुल, क्योंकि आप इनोसेंट हैं लेकिन आपके साथ कोई इस तरह की बात ना हो जाए। तो बहरहाल उम्मीद है कि आपने यहाँ से काफी कुछ सीखा होगा इस ब्लॉग से, और अगर कोई इस तरह की थॉट जहन में किसी के आ रही है कि कोई गलत काम करने का प्लान, तो वो इस थॉट को अपने जहन से हटा दे। अगर ये वीडियो देख के सुधर जाते हैं और कोई गलत काम नहीं करते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। हमारा जो वीडियो है कि आप जो उनसे रुक सके, और आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। फी अमान अल्लाह।